हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप देख रहे हैं सबस लाइफ एंड किचन। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे जी, और एक बार फिर से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो जी आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है। जब कुछ हटकर खाने को दिल करे तो फिर ये मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी कीमा स्प्रिंग रोल बनाएं और मज़े से खाएं, और खाने वाले तारीफ़ें करते थकेंगे नहीं। मैं यकीन से कहती हूँ, आप एक दफ़ा बनाइए, पार्टी में बनाइए, इफ्तार पार्टी में, हाई टी में बनाइए या बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। बस एक दफ़ा ट्राई कीजिए, फिर आप देखिए कि इसका कमाल क्या होता है। तो ये रेसिपी फॉलो करनी है आपने पूरी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लेना है जी आपने एक पैन, और उसमें शामिल करना है जी जस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर जो है ऑयल गर्म होते हैं इसमें शामिल करना है आपने बिल्कुल छोटे साइज़ की मिनी प्याज लेनी है, और उसको आपने चौकोर पीस में कट करके क्यूब्स में वो इसमें शामिल कर देनी है, और इसको जस्ट ट्रांसपेरेंट होने देना है। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट होगी तो इसमें जाएगा जी कीमा। तो यहाँ पे है मेरे पास बीफ का कीमा, ये है 250 ग्राम्स। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 250 ग्राम कीमा है मेरे पास, अब वो इसमें शामिल कर दूँगी मैं। अब आपने क्या करना है जी, मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीमे को आपने फ्राई करना है अनियन के साथ, यहाँ तक कि कीमे का कलर जो है चेंज हो जाए और कीमा अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी 5 से 7 मिनट लगे हैं हाई मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये कीमे का कलर जो है अच्छी तरह चेंज होना शुरू हो गया है। मैंने जो पानी रिलीज़ किया था वो भी ख़त्म होने वाला है। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है जी, इसमें शामिल करना है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट एंड 1.5 टीस्पून के बराबर जो है मैं इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से भून लेना है अदरक लहसुन के साथ, यहाँ तक कि कीमे का पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होने लगे और लहसुन अदरक अच्छी तरह भुन जाए। तो ये देखिए जी कीमा हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, यहाँ पे टीस्पून नमक शामिल करना है। इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा 1/3 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। इसके साथ यहाँ पे जाएगा जी हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और इसके साथ यहाँ पे जाएगा जी चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्ची, तो हाफ टी स्पून वो जाएगा। अब इसमें जाएगा जी 1/3 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, और जाएगा 1/3 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर। अब इसमें जाएगा जी हाफ टी स्पून के बराबर चाइनीज़ सॉल्ट, और इसके साथ जाएगा जी 1/3 टीस्पून के बराबर भुना कुटा ज़ीरा। अब इन सारे मसालों के साथ कीमे को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेना है, यहाँ तक के सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाएं और कीमे से एक मज़ेदार सी खुशबू आने लगे। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची आपने शामिल करनी है। 2 हरी मिर्ची कट करके बारीक चॉप करके आपने इसमें शामिल कर देनी है, मिक्स करना है, और इसमें शामिल करना है जी पानी। तो यहाँ पे 250 ग्राम मेरे पास कीमा था, तो इसमें पानी शामिल करना है आपने जस्ट 1 कप। टी कप जो होता है छोटा नॉर्मल साइज़ का, वो वाला 1 कप के बराबर आपने पानी शामिल करना है। कीमे को सेट करना है और इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम दम वाली पे कवर कर दिया। तो ये देखिए जी 10 मिनट हुए हैं, तो देख लेते हैं कीमा। और ये देखिए जी जितना पानी था वो सारा जो है ड्राई हो चुका है और कीमा हमारा अच्छी तरह कुक हो चुका है। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी बंद गोभी, कैबेज। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कप के बराबर, एक छोटे कप के बराबर आपने बारीक स्लाइस कट कर लेनी है और वो इसमें शामिल कर देनी है। ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप इस तरह बना के देखिएगा स्प्रिंग रोल कीमा रोल में, ये आप कैबेज शामिल करके देखिएगा, बहुत फ्लेवरफुल बनेंगे रोल। तो ये देखिए अब इसको कर देना है आपने कवर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, जब तक हमारी कैबेज जो है वो कुक होती है। तो ये देखिए जी 5 मिनट हुए हैं, तो देख लेते हैं। ये देखिए जी ये गोभी हमारी बहुत अच्छी तरह जो है डन हो चुकी है। अब इसमें शामिल करना है जी साबुत धनिया, हथेली की मदद से आपने इसको क्रश कर लेना है 1/2 टीस्पून के बराबर, और चीज़ को मिक्स करना है और इसका फ्लेम जो है ऑफ कर देना है। और इसमें हरी मिर्ची जो बची हुई थी वो भी आपने शामिल कर देनी है। ये जो इसके चंक्स जब आप बाइट लेंगे दांत में चबाने से जब मज़ा आएगा, इसको एक किक मिलेगी, एक इतना मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए जी इसको ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको बाउल में निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे।
कभी भी जो भी फिलिंग आप बनाएं तो उसको गर्म यूज़ मत कीजिएगा। तो ये देखिए जब ठंडा हो गया तो इसमें मैंने शामिल किया है हरा धनिया और पुदीना कट करके। तो चलिए जी आप बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार से खूबसूरत से मिनी कीमा रोल। तो यहाँ पे आप ले लेनी है जी समोसा पट्टी। समोसा पट्टी अवेलेबल नहीं है आपके पास, रोल की शीट है तो उसको आप बीच में कट कर लें। मिनी रोल बना रहे हैं हम ताकि खाने में आसानी रहे, नहीं तो लोग छोड़ देते हैं इफ्तारी में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आधा रोल खाते हैं, ऐसे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप इस साइज़ के बनाएंगे परफेक्ट रहेंगे। तो अब ये देखिए जी एक साइज़ पे आपने कीमा रखना है, हमने जो फिलिंग बनाई थी, और उसको रोल शेप में आपने, ये देखिए पहले आपने उसको कबाब की शेप में बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह दबा दबा के अंदर फोल्ड करते जाएंगे। टाइट अब टाइट करना है दोनों तरफ से, बिल्कुल भी आपने लूज़ नहीं छोड़ना है शीट को। इस तरह आपने एक मैदे की स्लरी बना लेनी है और वो इस वाले पार्ट पे जो है थोड़े से पोर्शन पे आपने ये लगा देनी है और इसको करना है जी रोल करने के बाद इसको फिंगर की मदद से थोड़ा राउंड घुमा लेंगे ताकि ये परफेक्ट शेप में आ जाए। अब इसकी दोनों साइड्स को जो है आपने डिप करना है मैदे की स्लरी में और फिर उसके बाद इसको कोट कर लेना है आपने ब्रेड क्रम्ब से। तो ये हमारे मज़ेदार से रोल, खूबसूरत से मिनी रोल बन के तैयार हो गए। जिसको समझ नहीं आई वो एक दफ़ा फिर से देख ले, रिपीट कर रही हूँ किस तरह आपने इसको जो है रोल करना है। ये देखिए जी अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है आपने इस तरह और इसको टाइटली आपने पकड़ के रखना है और दोनों साइड से अगर जो फिलिंग से हमारी बाहर निकले तो फिंगर से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं और थोड़े से पोर्शन पे आपने ये स्लरी लगानी है मैदे की और इसको रोल कर देना है इस तरह। ये अच्छी तरह जो है लॉक हो जाएगा। अब दोनों साइड जो है मैदे की स्लरी में आपने इसको डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स पे कोट करना है। ये देखिए जी इस तरह करके ये मज़ेदार से ढेरों ढेर हैं हमारे पास मिनी रोल बन के तैयार हो गए। आप इस स्टेज पे चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, मेरे भी बहुत सारे बने। आप इनको फ्रीज़ करके हाई टी पार्टी में भी बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं आप इफ्तार पार्टी में या घर में इफ्तारी में भी दे सकते हैं। ये खाने में भी बहुत ईजी रहते हैं क्योंकि छोटे होते हैं ना, आराम से खा लेता है हर बंदा पूरे। तो चलिए जब बारी आती है फ्राइंग की, तो यहाँ पर आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से जितने फ्राई करना चाहें, हम 3 लोग होते हैं तो मेरे लिए 7 से 8 जो है बहुत है। तो इनको आपने गर्म ऑयल में डाल देना है और इनको सेट होने के लिए बस 1 मिनट छोड़ना है और उसके बाद आपने इनको हिलाना है चम्मच की मदद से किसी भी चीज़ से ताकि ये जो है इक्वली कलर है, इक्वली क्रिस्पी हो। यहाँ पे अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और जी सब्सक्राइब भी करना है। सब आप समझकर आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखिए जी थोड़ी थोड़ी देर में आपने इनको हिलाना है ताकि एक जैसा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आए। तो ये देखिए जी कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, बहुत ही लजीज तरीन ये कीमा रोल बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए जी प्यारा सा आपने गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो जब जैसे ही प्यारा सा कलर आए तो आपने इनको जो है निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए जी कितना प्यारा सा कलर आया है, बस ये हमें चाहिए। तो बस अब ये हमारे मज़ेदार से मिनी कीमा रोल बन के तैयार हो गए हैं। ये इस कदर लजीज हैं, आप दस्तरखान पे रखें खाने वाले टूट पड़ेंगे। ये दिखने में जितने मज़ेदार खूबसूरत लग रहे हैं ना, अट्रैक्ट करेंगे देखने वालों को। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबस लाइफ एंड किचन को आप कीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। और जी दुआओं में मुझे भी रखिएगा याद। अल्लाह पाक सबकी नमाज रोज़ा इबादत को कबूल करे जी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।